नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको हिला कर रख देगी। क्या आप विश्वास करेंगे? एक समय ऐसा था जब भारत के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य की नींव रखने वाला व्यक्ति सिर्फ 300 रुपए लेकर घर से निकला था। एक ऐसा लड़का जो गुजरात के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसने पेट्रोल पंप पर काम किया, जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी न कोई पारिवारिक बिजनेस। लेकिन उसी व्यक्ति ने ऐसा साम्राज्य बनाया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा बदल दी। आज हम जानेंगे धीरूभाई अंबानी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है संघर्ष, जोखिम, विवाद, सपने और असंभव को संभव बनाने का जुनून। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा उनकी सफलता के 5 ऐसे सीक्रेट्स जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं बल्कि सपनों की ताकत की कहानी है। अर्ली लाइफ और स्ट्रगल्स। धीरजलाल हीराचंद अंबानी यानी धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार गांव में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद साधारण थी। कहा जाता है कि बचपन में ही धीरूभाई पैसे कमाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। रोचक तथ्य नंबर 1। गांव में मेले के दौरान धीरूभाई पकौड़े और नाश्ता बेचकर अतिरिक्त पैसे कमाते थे। शायद तभी उनके अंदर का बिजनेसमैन जाग चुका था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मात्र 16 साल की उम्र में वे नौकरी की तलाश में यमन के एडन शहर चले गए। दृश्य एडन पोर्ट। पुराने जहाज तेल कंपनियों की तस्वीरें। वहां उन्होंने एक तेल कंपनी में क्लर्क और बाद में पेट्रोल पंप पर काम किया। रोचक तथ्य नंबर 2। कहा जाता है कि खाली समय में वे तेल के दाम, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करते रहते थे। दूसरे लोग नौकरी कर रहे थे, धीरूभाई बिजनेस सीख रहे थे। यही आदत आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युवा धीरूभाई का पुनर्निर्माण 1958 में वे भारत लौटे। जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन दिमाग में एक बड़ा सपना था। और यहीं से शुरू हुई रिलायंस की कहानी। बिजनेस स्ट्रैटेजी और राइज ऑफ रिलायंस। मुंबई में एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुई कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। शुरुआत मसालों और पॉलिएस्टर यार्न के व्यापार से हुई। लेकिन धीरूभाई बाकी व्यापारियों जैसे नहीं थे। वे सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहते थे, वे पूरे सिस्टम को बदलना चाहते थे। रोचक तथ्य नंबर 3। उनका पहला ऑफिस इतना छोटा था कि उसमें एक टेबल, कुछ कुर्सियां और एक टेलीफोन ही था। लेकिन सपने दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों जैसे थे। उनका नारा था ओनली विमल। उस समय भारत का टेक्सटाइल बाजार पूरी तरह स्थापित खिलाड़ियों के हाथ में था। लेकिन धीरूभाई ने सीधा ग्राहकों तक पहुंचने की रणनीति अपनाई। उन्होंने पूरे देश में रिटेल नेटवर्क बनाया। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। रोचक तथ्य नंबर 4। धीरूभाई भारत के पहले उद्योगपतियों में से थे जिन्होंने छोटे निवेशकों को शेयर बाजार से जोड़ने का काम किया। जब बड़ी कंपनियां केवल अमीर निवेशकों पर ध्यान देती थीं, धीरूभाई आम भारतीय को कंपनी का हिस्सेदार बना रहे थे। लोग उन्हें सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि सपनों को सच करने वाला व्यक्ति मानने लगे। रोचक तथ्य नंबर 5। एक बार उन्होंने कहा था, अगर आप अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपने सपने पूरे करने के लिए नौकरी पर रख लेगा। यही सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती रही। उन्होंने पूरी वैल्यू चेन पर नियंत्रण स्थापित किया, कच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक। यही रणनीति रिलायंस की सबसे बड़ी ताकत बनी। लेगेसी और लेसन्स। धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने भारत में उद्यमिता की सोच बदल दी। उन्होंने दिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े परिवार में जन्म लेना जरूरी नहीं है। उनकी सोच ने लाखों युवाओं को बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा दी।
आज रिलायंस ऊर्जा, टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल टेक्नोलॉजी और कई क्षेत्रों में मौजूद है। और इसकी नींव एक ऐसे व्यक्ति ने रखी थी जिसने शुरुआत शून्य से की थी। धीरूभाई से सीखने योग्य 5 सबक। पहला, बड़ा सोचो। दूसरा, अवसर वहां देखो जहां दूसरे समस्या देखते हैं। तीसरा, जोखिम लेने से मत डरो। चौथा, लोगों का विश्वास जीतना सीखो। और पांचवा, कभी सीखना बंद मत करो। लेकिन धीरूभाई की कहानी बताती है कि असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। कॉल टू एक्शन एंड कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वे सपने पूरे होते ही उनसे भी बड़े सपने देखना शुरू कर देते हैं। मैं हूं अभिषेक प्रताप सिंह। मिलता हूं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,